नंबर 2, अभी आपको पढ़ाया है मैंने क्या, वर्ग। वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। नंबर 2 समझा रहा हूँ, आयत। आयत देखो सिंपल है बिल्कुल। आयत, ये आयत होता कैसा है, जिसकी आमने आमने में सामने आमने में सामने की भुजा बराबर हो, वह आयत कहलाता है। आयत कहलाता है, वह आयत कहलाता है। आकृति हो गई आपकी ऐसे, एक भुजा बड़ी और एक छोटी। ये लंबाई बोलते हैं, ये बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, नाम रख सकते हैं ए बी सी, और ये हो गई हमारी डी। आकृति ऐसी होती है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी वो क्या कहलाएगा, एक आयत। अब इसमें देखेंगे आप, इसे बोलते हैं एल, इसे बी, मतलब एल तो होगी हमारी लंबाई, एल होगी हमारी लंबाई, बी क्या होगी हमारी चौड़ाई, बी होगी हमारी चौड़ाई। एल को लंबाई बोलते हैं, बी को बोलते हैं चौड़ाई। दो लगेगी इसमें सूत्र, सूत्र इसके 3 होते हैं, लेकिन मैं 2 लिखवाऊंगा अभी, क्षेत्रफल और परिमाप ही सिखा रहा हूँ। नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 2, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है आयत का परिमाप। अब मैं इसे साफ करता हूँ, उतार लो आप इसे, फिर उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो, करते हैं। पहला सवाल है इसमें, एल लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 21 सेंटीमीटर। सेकंड सवाल, लंबाई 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर। और है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। एक बार बंद करवाएंगे, अब ना बोलो, कर दे। देखो नंबर 6, एल का मान 36 सेंटीमीटर, बी का मान 31 सेंटीमीटर। ये मैंने 6% लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 1% मैं करा रहा हूँ शुरू का, 5% ये भी आपको करके व्हाट्सएप पे भेजने हैं, मैं चेक कर लूँगा सही है या गलत है। वर्ग आपको समझा दिया। अब आयत देखो, प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकालना है हमें इसमें, आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी लिखवाया था आपको, एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब देखो इसमें लंबाई कितनी है, इसमें लंबाई दी है 25, तो 25 गुणा 21, 25 गुणा 21। इसे आप गुणा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, 25 ही कम 25 हासिल लगे 2,
25 दूनी 50, 50 और 2 52। ये आंसर आ गया 525 सेमी स्क्वायर। मैंने पहले भी बता चुका, क्षेत्रफल हमेशा आता है सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, परिमाप आता है सेंटीमीटर या मीटर में। गुणा ऐसे भी कर सकते हो आप, 25 की गुणा 21 में, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 का 5, 2 का 2, 5 का 5, 525 राइट है। अब निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, या हिंदी में बोल सकते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रखते हैं 2 का 2, लंबाई कितनी है यहाँ देखो 25, प्लस चौड़ाई कितनी है 21। इन दोनों को प्लस करेंगे आप, गुणा 5 और 1 6, 2 और 2 4, ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से भी जोड़ सकते हो आप ऐसे, 25 प्लस 21, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 46। गुणा कर देंगे 2 से, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगाइए, 4 दूनी 8 देख 92 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। एक बार फिर समझा रहा हूँ। अभी निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहला प्रश्न कर रहे हैं, लंबाई कितनी है 25, 25 गुणा 21, दोनों की गुणा की कितना 525। ये इसका आ गया आंसर क्षेत्रफल। अब निकालेंगे आयत का परिमाप। परिमाप होता है 2 गुणा एल प्लस बी, 2 का 2, लंबाई कितनी है 25, प्लस चौड़ाई है 21, दोनों को प्लस करो, 2 से गुणा करो। ये हो गया तुम्हारा दोनों टॉपिक कंप्लीट। वर्ग भी आपको समझा दिया और आयत भी समझा दिया। इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों कंप्लीट हो गए। वर्ग के भी 5 सवाल करने हैं आपको और आयत के भी, दोनों के करके व्हाट्सएप पे भेजो मेरे पास।